तेजस्वी और नीतीश क्या एक साथ आने के लिए भीतर ही भीतर मन बना चुके हैं? ये सवाल सभी के जेहन में है। बिहार में अगर चर्चा किसी बात की है तो वो यही बात है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को भी टारगेट किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सब कारणों को और यही जान करके समझ करके अपने पैंतरे बदल रही है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ही बता सकते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में दोनों की मुलाकात ने खलबली जरूर मचा दी है। इन सारी बातों को अगर एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में लालू प्रसाद को रखा जाए तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का पलड़ा ज़्यादा झुका हुआ नजर आता है। अस्वस्थता के बावजूद लालू प्रसाद की राजनीति में कोई कमी नहीं है। राजनीतिक रूप से और मानसिक रूप से वो काफ़ी परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। अभी भी इस अवस्था में भी इतनी बीमारियों के बावजूद उनकी इच्छा बिहार आने की है और उनके बिहार आने का सभी को इंतज़ार हो रहा है। खास करके उनके समर्थक और उनके शुभचिंतकों को इस बात का इंतज़ार है कि लालू प्रसाद बिहार आएँ और आने के बाद वो उनसे मिले, बिहार की राजनीति में बदलाव हो और तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं तो लगातार हो रही हैं और इन चर्चाओं ने कहीं ना कहीं तब और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर दी है जब लालू प्रसाद के कई ठिकानों पर सीबीआई रेड होती है। सीबीआई रेड के बाद कई तरह की चर्चाएं एक बार फिर से शुरू हो जाती हैं। चर्चाएं होने लगती हैं कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के माध्यम से नीतीश कुमार पर दबाव बनाना चाहती है। कितनी सच्चाई है इस बात का हमने आपको कई बार और कई नेताओं से बात करके बताने का प्रयास किया है। नेताओं ने जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि उनका इन सब चीज़ों में कोई हाथ नहीं है। वहीं रेड होने के बाद सुशील मोदी का सक्रियता इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो बात है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भीतर ही भीतर परेशान है, क्योंकि सुशील मोदी को बिहार का कमान और बिहार में फ्री हैंड तभी दिया जाता है जब लालू और नीतीश दोनों करीब होने लगते हैं। जब जब दोनों करीब हुए हैं तब तब सुशील मोदी को अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया है भारतीय जनता पार्टी ने। एक बार फिर से आपने देखा होगा कि 15 दिन पहले तक जो नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव, संजय जायसवाल ये सारे एक्टिव थे, वो अचानक से चुप्पी साध लिए हैं और सुशील मोदी तेज़ी से बोलने लगे हैं। इस बीच में कई ऐसी बातें हुई जिसको नीतीश कुमार ने जब जब मीडिया के सामने कहा तब तब भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ी है। 27 तारीख को डेट फाइनल किया गया है, जो खबरों के माध्यम से भारत लाइव ने आपको बताया। नीतीश कुमार ने लगभग ये तय कर लिया है कि जातीय जनगणना को लेकर के अब वो बैकफुट पे नहीं जाने वाले हैं और ये वो मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार विपक्ष का पूरा सहयोग और साथ प्राप्त करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि विपक्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जातीय जनगणना कराने की बात रखा गया था, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने सिरे से खारिज करते हुए राज्यों पर इसका फैसला छोड़ दिया था। कई राज्यों में जातीय जनगणना हुए हैं, कई राज्यों ने आरक्षण को लेकर भी अपनी समीक्षा की है और अपने स्तर से उसमें कम बेसी करने का काम किया है। बिहार में भी इसी तरह की बातें कही जा रही हैं। नीतीश कुमार ने ये कह के कि वो जब तक हैं तब तक विकास ही करेंगे और आपकी सेवा के लिए ही हैं, इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार भीतर ही भीतर कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के साथ है या भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके है, ये अभी तक तय होना बाकी है। लेकिन इन सब के बीच में लालू प्रसाद के बिहार आने की खबर ने राष्ट्रीय जनता दल में एक बार फिर से प्राण फूंक दिया है। तेजस्वी यादव लंदन में हैं, वो भी आने के लिए अब तैयारी कर रहे हैं क्योंकि जिस काम से वहाँ गए थे वो हो चुका है। तेजस्वी यादव के पटना आने और लालू प्रसाद के पटना आने का समय लगभग एक है।
और इसी को नीतीश कुमार ने भी चुना है। ये समय कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश लेकर के आएगा। आपको पता है कि राज्यसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और राज्यसभा के चुनाव में बिहार की 5 सीटें देश भर की 52 सीटों, टोटल 57 सीटें हैं, उन 52 सीटों पर भारी पड़ रही है। देश के अलग अलग राज्यों में 15 राज्यों में 57 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन किसी भी राज्य के राज्यसभा उम्मीदवारों की सूचना और चर्चा इतनी नहीं आपने सुनी होगी जितना बिहार के लिए सुना है। भोरे भोर में इस बात को कहने के लिए हम मजबूर इसलिए हैं कि लालू प्रसाद के बिहार आने की घटना और नीतीश कुमार की रजामंदी दोनों लगभग एक पटरी पर चल रही है और आप जानते हैं कि कोई भी रेल 2 पटरियों के बिना नहीं चल सकती है। हालांकि कहा यह जाता है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, एक भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है, उसके सहयोगी हैं जदयू, वहीं दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके इंजन के रूप में नीतीश कुमार आगे आगे चल रहे हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये दोनों ही इंजन 2 दिशाओं में भाग रहे हैं, यही कारण है कि बिहार का विकास रुक गया है। इन सारी बातों के बीच आज के भोरे भोर में इस बात पर चर्चा हो रही है कि लालू प्रसाद के आने और नीतीश कुमार के तैयार होने की आखिर बात क्या है। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं 30 तारीख को अंतिम तिथि है जो राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामांकन की है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस बीच में अभी तक नामों का तय नहीं होना बहुत सारी कहानियां कह रहा है। 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने की बात कही थी। वहीं आपको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल ने भी राज्य कार्यकारिणी और केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक करके लालू प्रसाद को अधिकृत किया है कि वो राज्यसभा कौन कौन जाएंगे उनके नामों की फाइनल लिस्ट घोषित करें। लेकिन राजद ने भी अभी तक घोषित नहीं किया है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि मीसा भारती का जाना तय है और वो दूसरा नाम भी तय हो चुका है, लेकिन अभी भी उस पर संशय की स्थिति है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटों का दावा कर रही है उसके यहाँ भी संशय है। हमने आपको बताया था कि आंकड़े कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार का साथ मिलेगा और नीतीश कुमार के साथ साथ जीतन राम मांझी भी अगर साथ देंगे तभी भारतीय जनता पार्टी अपने 2 सदस्यों को राज्यसभा भेज सकती है। वहीं नीतीश कुमार एक पर संतुष्ट होने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। अब इस पूरी इनसाइड स्टोरी का जो फाइनल स्टेज है वो नीतीश कुमार की चुप्पी टूटने का इंतजार कर रही है। वहीं लालू प्रसाद के पटना आने की सूचना और डॉक्टरों द्वारा उन्हें हल्की फुल्की यात्रा करने की और स्वास्थ्य लाभ लेने की, टहलने की इजाज़त के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा गर्म हो गई है। लालू प्रसाद के पटना आने, तेजस्वी यादव के पटना आने और नीतीश कुमार के राजगीर जाकर के मंथन करने की पूरी घटना को अगर देखा जाए तो ये 2017 की याद दिलाते हैं। 2017 में भी नीतीश कुमार ने इसी तरह से जब उन्हें अंतिम फैसला लेना था तो वो अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लिए थे। दूसरी तरफ चर्चा का बाजार गर्म है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार 2024 के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हो। लेकिन नीतीश कुमार को रोक सके भारतीय जनता पार्टी, ये संभावनाएं कम हैं। नीतीश कुमार खुद चाहेंगे तभी वो एनडीए या फिर महागठबंधन के साथ रह सकते हैं। ये भी चर्चाएं आपने सुनी होगी कि 72 घंटे का अल्टीमेटम नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को दिया था, जिसे जनता दल यूनाइटेड ने खारिज कर दिया। लेकिन एक बात तो तय है कि भले ही 72 घंटे का अल्टीमेटम नहीं दिया हो, लेकिन नीतीश कुमार का लगातार पार्टी कार्यालय में जाना, वरिष्ठ नेताओं से बात करना और विधायकों को अलर्ट मोड में रखना
कहानी जरूर कह रहा है। इस कहानी के जो सूत्रधार हैं वो नीतीश कुमार हैं। पटकथा भी नीतीश कुमार ने लिखी है और एक्ट भी नीतीश कुमार को करना है। अब इस पूरे एक्शन में एक बार फिर से लालू प्रसाद की एंट्री कहीं ना कहीं बिहार में राजनीतिक रूप से कुछ अलग कहानी लिखने का और कहानी में ट्विस्ट लाने का इशारा कर रही हैं। क्लाइमेक्स क्या होगा इस बिहार की राजनीति के कहानी का, कौन इसमें पात्रता रखता है, नीतीश कुमार किसके साथ एक्ट करना चाहेंगे, ये अभी भी फाइनल होना बाकी है। लेकिन नीतीश कुमार की जो चर्चाएं हैं, जो उनके बयान हैं और उनकी पार्टी के तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, उस बयानों ने एक बात तो तय कर दिया है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं और ये फैसला भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ने वाला है। क्या कुछ सामने निकल करके आएगा ये तो वक्त बताएगा। इंतज़ार कीजिए लालू प्रसाद के पटना आने का और नीतीश कुमार के 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाने का। क्या कुछ सामने निकल करके आता है, सब खुल करके सामने आ जाएगा। आज के भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर यथास्थिति जारी है। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपके विचार इस बात के तरफ इशारा करते हैं कि आप बिहार के और इस देश के जागृत नागरिक हैं और आप चाहते हैं कि बिहार विकास की राह पकड़ ले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।